ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, जाकिर नाइक के बहुत से वीडियो में ये बार बार आता है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति उससे प्रश्न पूछता है तो यही कहता है, उसके कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक मोहम्मद साहब को अपना रसूल नहीं मानोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। चाहे किसी व्यक्ति का कितना ही अच्छा अमाल हो, कितने ही अच्छे आचार विचार हों, कितना ही ऊंचा चरित्र हो, धार्मिक हो, परोपकारी हो, भक्त हो, लेकिन उसको तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक जो है मोहम्मद साहब को अपना रसूल स्वीकार नहीं करता है। तो क्या ऐसा है? यह सत्य है। आइए हम इस पर विचार करते हैं। जबकि देखिए, वैदिक दर्शन वेद कहता है कि मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। वेद में एक मंत्र आता है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। इस मंत्र में परमात्मा स्वयं कहता है कि बिना उस परमात्मा को जाने मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं है। सिर्फ परमात्मा को जान करके ही व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है। और फिर जो है भवसागर से पार होने का उपाय हमारे शास्त्र और विशेष करके योग दर्शन जो मुक्ति के साधन बतलाता है, किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त होगी, तो उसमें बताते हैं कि मुक्ति जो है चित्त वृत्तियों के निरोध से मुक्ति प्राप्त होगी। कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये शर्त है कि किसी ऋषि मुनि को मानो, किसी ऋषि मुनि को गुरु मानो, या रामकृष्ण को अपना गुरु मानो, रसूल मानो, तब जाकर के मुक्ति प्राप्त हो। कहीं पर कोई नहीं, कोई ऐसा बंधन नहीं, कोई ऐसी शर्त नहीं। शर्त सिर्फ जो क्या लगाई ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त वृत्तियों का निरोध जो है योग कहलाता है। यानी चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं, मेरा मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, मन जो है इधर उधर नहीं भटकता है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तब जो है जब मन एकाग्र हो जाता है तो धीरे 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 दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, जब दृढ़ भूमि होती है तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और फिर यह कहा चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय बताया, तो कहा यम नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले बताया तीव्र संवेगानाम आसन्ना, कि जिसके अंदर वैराग्य तीव्र है उसके लिए आसन होता है, यानी निकट होता है, उस परमात्मा को पाना आसान होता है। तो जिसके अंदर तीव्र वैराग्य होता है, यानी सांसारिक वस्तुओं को से मोह जिसका निकल जाता है, समाप्त हो जाता है, और परमात्मा को पाने की अभिप्सा तीव्र हो जाती है, वह उस व्यक्ति के लिए रास्ता आसान हो जाता है। क्योंकि कि जो जिस लक्ष्य को पाना चाहता है उसके लिए वो कठिन परिश्रम करने के लिए तत्पर रहता है। जिस प्रकार से कोई छात्र यदि परीक्षा में अच्छे अंक पाना चाहता है, उसकी तीव्र इच्छा है, तो उस तीव्र इच्छा के कारण से वह कठिन परिश्रम भी करेगा। तो जब कठिन परिश्रम करेगा तो निश्चित रूप से उसके नंबर अच्छे आएंगे। उसी प्रकार से कहा कि तीव्र संवेगा नामासन्ना, कि जो उस परमात्मा को पाना चाहता है उसके लिए वैराग्य तीव्र होना चाहिए। तो तीव्र जब वैराग्य होगा, यानी सांसारिक किंचित मात्र भी सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह न हो, और परमात्मा को पाने की तड़प हो जिसके अंदर, वह जो परमात्मा को पा सकता है, आसानी से पा सकता है, उसके लिए आसान होता है। क्योंकि जब तड़प अधिक होगी तो यम नियमों का बड़ी कठोरता से पालन करेगा। और यम नियम क्या है, तो देखो शास्त्र कहता है, पतंजलि ऋषि कहते हैं, तत्र हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा शौच तप संतोष स्वाध्याय स्वर प्राणी धान नियमा। ये महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत्र हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम
शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये यम और नियम बताए। इन यम नियमों में लास्ट में बताया ईश्वर प्रणिधान, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। और सबसे पहले बताया कि अहिंसा का पालन। कि फिर जो है अहिंसा की व्याख्या में बताते हैं कि 81 प्रकार की हिंसा होती है, इन 81 प्रकार की हिंसा को छोड़ दो। यानी हमें जो है कोई भला बुरा कहता हो, उसके प्रति हमारे मन में किंचित मात्र भी दुर्विचार न आए, यहाँ से लेकर के और किसी की हत्या, ये छोटी हिंसा है। कोई हमें भला बुरा कहता है, गाली देता है, तो उसके प्रति हमारे मन में दुर्विचार आते हैं, ये छोटी हिंसा। दुर्विचार आना छोटी हिंसा, और किसी की हत्या करना सबसे बड़ी हिंसा। इस छोटी हिंसा से लेकर के बड़ी हिंसा तक जितने भी 81 प्रकार की हिंसा है, इन हिंसाओं को छोड़ देना सबसे पहली शर्त है। और फिर जो है सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, परिग्रह का पालन करना, ईश्वर को ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित कर देना। इन यम नियमों का पालन जो है बड़ी दृढ़ता के साथ, क्या कहा, देश काल समय छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता, कि इन यम नियमों को महर्षि पतंजलि कहते हैं महाव्रत। व्रत माने भोजन छोड़ना नहीं होता है। इन यम नियमों का पालन ही व्रत है और सबसे बड़ा व्रत है। तो इन यम नियमों का पालन जो सबसे बड़ा व्रत है, देश काल समय से अवच्छिन्न होकर के करना, यानी हर परिस्थिति में करना। कि ऐसा नहीं कि जो साधक है, जिसके अंदर तीव्र वैराग्य है, उसके लिए क्या है कि यदि उसको कोई गाली देता तो सहन कर गया, और पिताजी को गाली दिया तो सहन नहीं कर गया। क्या नहीं, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पिताजी की गाली देगा तो हम तो जो भाई हिंसा करेंगे, ऐसी शर्त नहीं है। हर हाल में चाहे माताजी को गाली दे, चाहे पिताजी को गाली दे, चाहे किसी को गाली दे, चाहे बेटे को गाली दे, चाहे बहू को गाली दे, चाहे मुझे गाली दे, हर हालत में गाली देने वाले के प्रति दुर्विचार नहीं आना चाहिए। तो कहा देश काल समय छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता, कि महाव्रत जो है सार्वभौम है, यानी हर परिस्थिति में पालन करना अनिवार्य है। तो जो इन यम नियमों का पालन करता है और फिर जो है ध्यान लगाता है, तो उसका चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं। जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, तब जो है योगा क्या नाम है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वह व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है। ऐसे लोगों का आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। तो देखो हमारे शास्त्र क्या बतलाते हैं, मुक्ति का साधन बतलाते हैं कि यम नियमों का पालन करके चित्त वृत्तियों का निरोध करना, और जब चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, और तब जाकर के प्राणी जो है आवागमन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जाकिर नायक क्या कहता है, कहता है कि जिसने कलमा पढ़ लिया और मोहम्मद साहब को अपना रसूल मान लिया, सारी बातें जो मोहम्मद साहब के ऊपर घटा देता है। कि जो मोहम्मद साहब को अपना रसूल नहीं स्वीकार करेगा वो मुक्त नहीं होगा। चाहे उसके कितने ही अच्छे अमाल हों, आचार विचार हो, रहन सहन हो, योगाभ्यासी हो, वो उसकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तब होगी जब मोहम्मद साहब को अपना रसूल स्वीकार करेगा। और मोहम्मद साहब को आप देखिए, मोहम्मद साहब के सामने उनका एक शिष्य आया और कहा कि जो है या रसूलुल्लाह मैं ये काम करना, कहा ठीक है, अनमने मन से कहा। फिर कहा कि जो है अच्छा मैं प्रातः की नमाज पढ़ करके दरूद शरीफ पढ़ूंगा, क्या ठीक है। देखा कि जो है मोहम्मद साहब ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुए, तो उसने कहा अच्छा मैं जो हर नमाज के बाद दरूद शरीफ पढ़ूंगा। तब जाकर के जो प्रसन्न हुए। तो दरूद शरीफ क्या है, इसको सुनिए। दरूद शरीफ में मोहम्मद साहब के शिष्य, उनकी अनुयायी, उनकी उम्मती लोग मोहम्मद साहब की मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। जब मोहम्मद साहब का नाम आएगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। आपने भी सुना होगा, बार बार मुसलमान जब भी मोहम्मद साहब का नाम लेते हैं कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम उनका नहीं लेते हैं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, ये छोटी दरूद है। और बड़ी दरूद क्या है, बड़ी दरूद क्या है
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहिम वला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। उच्चारण में दोष हो सकता है मेरे मित्रों, लेकिन भाव मैं बता देता हूँ। इसका भाव क्या है? या ये खुदा तो कामिल या पूर्ण रहमत कृपा नाजिल अता फरमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिस प्रकार से तूने हजरत इब्राहिम पर पूर्ण कृपा अता की थी। तो जिस प्रकार से खुदा ने हजरत इब्राहिम पर कृपा की थी, हे खुदा तो उसी प्रकार से हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर भी कृपा कर। तो अब जब से मोहम्मद साहब हुए तभी से लेकर के और आज तक और न मालूम कब तक सभी मुसलमान प्राय करके जो भी नमाज पढ़ते हैं तो दरूद शरीफ पढ़ते हैं, और दरूद नमाज के बाद दरूद शरीफ पढ़ते हैं। और जब भी उनका नाम लिया जाता है तब जैसे कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब भी उनका नाम लेंगे, कोई भी नाम लें, तब जा करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ते हैं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि खुदा की रहमत हजरत मोहम्मद साहब पर हो। तो आप देखिए, मोहम्मद साहब की कृपा के लिए, उनके ऊपर खुदा की कृपा हो, इसके लिए जब से 1400 वर्षों से मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और आज भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। एक व्यक्ति के ऊपर कितनी कृपा होनी चाहिए कि इतनी संसार में आज तक सृष्टि से लेकर अब तक किसी व्यक्ति के लिए आज तक इतनी प्रार्थना नहीं की गई होगी जितनी प्रार्थना मोहम्मद साहब के लिए मुसलमान लोग करते हैं। तो मेरे मित्रों, जिस मोहम्मद साहब के ऊपर ईश्वर की कृपा हो, इसके लिए मुसलमान या उनके अनुयायी स्वयं इतनी प्रार्थना करते हों, तो वह व्यक्ति हमें कैसे मुक्ति दिला सकता है? जिसकी मुक्ति के लिए स्वयं उसके अनुयायी इतनी प्रार्थना करते हों, जैसे मोहम्मद साहब इस समय तो है नहीं, तो अब जो है प्रार्थना किस लिए की जाती है? अब उनको जो है कौन सी कृपा चाहिए? इसका मतलब उनको जो है खुदा की असली कृपा तो यही होगी, खुदा उनको जन्नत नसीब फरमाए, खुदा उनको जन्नत में भेज दे। तो इसीलिए तो उनके अनुयायी उनके लिए दरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो जिसके मुक्ति के लिए 1400 वर्षों से करोड़ों लोग दुआ पढ़ते हों, प्रार्थना करते हों, वह व्यक्ति हमें कैसे मुक्त करा देगा? हमें तो संदेह होता है भाई। जाकिर नाइक इसका उत्तर दें। हम टीका टिप्पणी नहीं करते किसी की, हम मोहम्मद साहब का आदर करते हैं और दरूद शरीफ हम भी पढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनका सम्मान करते हैं और हम खुदा से दुआ करते हैं, हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं कि खुदा उनके ऊपर कृपा करे। जिस प्रकार से हजरत इब्राहिम के ऊपर कृपा की थी, उसी प्रकार से खुदा उनके ऊपर भी कृपा करे। हम भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन हमारे मुक्ति के लिए मोहम्मद साहब को मानना कैसे हम स्वीकार करें कि जिसके लिए इतनी बड़ी दुनिया 1400 वर्षों से दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है, वो हमें मुक्ति कैसे दिलाएगा? हमें तो संदेह होता है भाई। तो हम जो है जाकिर नाइक से पूछना चाहते हैं कि बताइए कि हम कैसे जो है मुक्ति हमें मिलेगी, हम मोहम्मद साहब को कैसे हम अपना रसूल मान लें? क्यों माने? हमें तो मुक्ति जो है महर्षि दयानंद भी नहीं दिला सकते, कोई ऋषि मुनि नहीं दिला सकता, राम कृष्ण भी हमें मुक्ति नहीं दिला सकती। हमें मुक्ति सिर्फ जो हमारा चरित्र ही हमें मुक्ति दिला सकता है, हमारा व्यवहार दिला सकता है, हमारा कर्तव्य दिला सकता है, हमारा आचरण दिला सकता है, हमारी भक्ति ही, हमारी उपासना ही हमें मुक्ति दिला सकती है। और जब तक हम योगाभ्यास के माध्यम से उस परमात्मा को नहीं जान लेंगे, तब तक कोई साधन नहीं है। न तो ऋषि दयानंद है, ऋषि दयानंद 1 इंच भी हमें मुक्त नहीं करा सकते, रामकृष्ण हमें 1 इंच भी मुक्त नहीं करा सकते। हाँ, उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है
ऋषि दयानंद के जीवन से हमें भारी प्रेरणा मिली कि हम सत्य मार्ग पर चल पड़े। वे हमारे गुरु हैं। हम सबसे ज़्यादा संसार में सबसे ज़्यादा प्यार, आदर, श्रद्धा हम ऋषि दयानंद की से करते हैं। और हम मुसलमान लोग जितनी श्रद्धा मोहम्मद साहब के प्रति करते हैं, सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे मित्रों, इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति को मानने से, क्या ईसाई कहते हैं ईसा मसीह को बिना माने मुक्ति नहीं होगी, यहूदी कहते हैं मूसा को बिना माने मुक्ति नहीं होगी, यहूदी कहते हैं कि ये ईसाई और मुसलमानों की मुक्ति नहीं होगी, ईसाई कहते हैं कि ये यहूदी और मुसलमानों की मुक्ति नहीं होगी, और मुसलमान कहते हैं कि ये यहूदी और ईसाइयों की मुक्ति नहीं होगी। ये तीनों का आपस में ऐसा झगड़ा है। तो ये जो है, कोई कहता कि नहीं, जब तक मूसा को नहीं मानोगे मुक्ति नहीं होगी, तो कोई कहता नहीं ईसा को नहीं मानोगे तब तक मुक्ति नहीं होगी, कोई कहता नहीं मोहम्मद को नहीं मानोगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। अरे भाई, यह जो है अंधविश्वास है, इसको छोड़ो। मुक्ति तभी होगी जब आप जो है, आपका आचार विचार अच्छा होगा। आप गुरु किसी को मान लो। जाकिर नाइक कहते हैं कि इस्लाम पीएचडी है। आप इसकी तकरीर को सुनो। इस्लाम जो है पीएचडी है, और बाकी जो है हिंदू मजहब, ईसाई मजहब, यहूदी मजहब, पारसी मजहब, सिख मजहब, ये जो है 10वीं 12वीं 11वीं 13वीं जो है ये क्लासें हैं। अरे मित्र, तो जब क्लासें कई हैं और पीएचडी भी क्या केवल एक ही जगह होता है? संसार में पीएचडी क्या सिर्फ एक जगह होता है? संसार में बहुत से विश्वविद्यालय हैं, बहुत से कॉलेज हैं, पीएचडी कई जगह होती है, और गुरु पीएचडी कराने वाले भी बहुत से होते हैं। क्या पीएचडी कराने वाला एक ही होता है? बताइए, पीएचडी कराने वाला क्या एक ही होता है? अरे किसी से पीएचडी हम कर लेंगे। वेद पर पीएचडी करना है तो उसके लिए अलग, दर्शन पर करना अलग, साइंस पे करना है, केमिस्ट्री पे करना अलग, फिजिक्स पे करना अलग, मैथ पे करना अलग। पीएचडी कराने वाले बहुत होते हैं। तो क्या कोई जरूरी है पीएचडी मोहम्मद साहब ही कराएं? तो मेरे मित्रों, मुझे तो इस पर संदेह होता है जाकिर नाइक की बातों पर। और जो हिंदू भाई जाकिर नाइक के प्रवचन को सुनने जाते हैं या सुनते हैं, अब तो मलेशिया में रहता है, लेकिन वहाँ के भी हिंदू सुनने के लिए जाते होंगे। वे नासमझ लोग हैं। ऐसे लोगों के प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। आप लोगों को सत्य को जानना हो, सत्यासत्य के लिए, सभी धर्म के सत्य को जानने के लिए, रहस्य को जानने के लिए, सभी शास्त्रों को जानने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करना चाहिए। और आर्य समाज में आइए, आर्य समाज में देखिए, और आपको सत्य बातें वहाँ सिखाई जाती हैं। इति